प्यारे बच्चों, हम लोग हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत दिए गए प्रथमा पाठ वंदना के अंतर्गत संकलित श्लोकों को पढ़ेंगे। आप लोग इसका शब्दार्थ एवं हिंदी अनुवाद ध्यान से सुनिएगा एवं समझिएगा। प्रस्तुत जो शीर्षक वंदना है, इसमें जितने भी श्लोक दिए गए हैं वे सभी श्लोक वेदों और उपनिषदों से संकलित हैं। अध्ययन और अध्यापन को विघ्न विहीन बाधा रहित बनाने के लिए आपको पता है कि किसी भी कार्य को जब हम शुभारंभ करते हैं तो निर्विघ्न समाप्ति के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं कि हे प्रभु, मेरा यह कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत जो श्लोक दिए गए हैं, ये पुस्तक का प्रारंभ किया गया है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए पढ़ने में और पढ़ाने में। भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु अपने इष्ट देव, आराध्य देव को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। इन्हीं बातों का उल्लेख, वर्णन इन श्लोकों के माध्यम से किया गया है। पहला श्लोक देखेंगे। विश्वानि देव सवित दूरितानि पराशुव यद भद्रम तन आशुवः। इसमें सूर्य देव की स्तुति की गई है, आराधना किया गया है। विश्वानि का अर्थ होता है संपूर्ण, देव सवित, हे सूर्य देव, दूरितानि माने पापों को, पराशुवः दूर कीजिए, नाश कीजिए, यद जो भद्रम कल्याणकारी है, तन नः तत् नः तत् उसे न हमें आशुव प्रदान कीजिए। सबसे पहले तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वंदना नामक शीर्षक के अंतर्गत संकलित किया गया है। यह श्लोक हमारे धार्मिक ग्रंथों से संकलित किया गया है। इसमें भगवान सूर्य की स्तुति करते हुए कहा गया है कि, तब हेडिंग डाल लेंगे हिंदी अनुवाद, हे सूर्य देव, आप हमारे संपूर्ण पापों को या हमारे बुराइयों को दूर कीजिए अथवा नाश कीजिए, और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। बस इतना ही इसका होगा। हे सूर्यदेव, आप हमारे समस्त पापों या बुराइयों को दूर कीजिए या नाश कीजिए, और जो कल्याणकारी है उसे हमें प्रदान कीजिए। दूसरा देखेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजिथा मा गृदः कस्य सिद्ध धनम। ईशावास्यमिदं मतलब ईसा का अर्थ होता है परमात्मा, वास्यमिदम का अर्थ होता है वास्यम इदम, इदम यह, वास्यम माने व्याप्त है, यत किंच, यत माने जो, किंच माने कुछ, जो कुछ भी, जगत्याम जगत इस पृथ्वी पर संसार में, तेन त्यक्तेन, तेन उसका, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुजिता माने भोग करो, माँ घृदा, माँ मने मत, घृदा मने लालच, लालच मत करो, कस सिद्ध धनम, किसका है धनम, यह धन। इस श्लोक में प्रभु से, ईश्वर से यह प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हे प्रभु, इस संसार में, इस चर अचर संसार में जो कुछ भी है वह सब आप में व्याप्त है, यानी परमात्मा में व्याप्त है। इसमें ईश्वर की नहीं बल्कि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा गया है कि ऐ मनुष्य, चाहे ऐ पुरुष, चाहे ऐ लोगों, इस संसार में जो कुछ भी व्याप्त है, या इस चर अचर संसार में जो कुछ भी व्याप्त है वह सब परमात्मा में मिला हुआ है। चर अचर संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब परमात्मा से व्याप्त है। अतएव इनका हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए,
लालच नहीं करना चाहिए, यह धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं। एक बार और इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। प्रस्तुत श्लोक में इस सांसारिक मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा गया है कि यह लोगों, इस चर अचर संसार में जो कुछ है वह सब ईश्वर में व्याप्त है, अतएव हमें इन सब का त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। यह धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं। तीसरा श्लोक देखेंगे। सह नाववतु सह नव भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विदिशावहै। सह का अर्थ होता है साथ। नव अवतु, नव मने हम दोनों, अवतु मने रक्षा करें, भुनक्तु पालन करें, सह मने साथ, वीर्यम वीरता को, करवावहै मतलब प्रदर्शित करें या करें, तेजस्वी नावधीत मस्तु तेज से युक्त हो करके, अधीत मस्तु अध्ययन करें, विदिशा वह हम दोनों द्वेष न करें। जैसे ये कई बार आप लोग सुने होंगे कि भोजन मंत्र के रूप में ऐसा बोला जाता है, ऐसा मंत्र पढ़ करके और भोजन प्रारंभ किया जाता है। इसमें गुरु और शिष्य एक साथ बैठ करके ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे परमात्मा सह नौ अवतु, हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य, हे प्रभु हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य स नौ भुनक्तु साथ साथ बैठ करके भोग करें, और सवीर्यम करवावहै एक साथ एक दूसरे की रक्षा करें, पालन करें, तेजस्विनावधीत मस्तु तेज से युक्त हो करके अध्ययन करें, पराक्रम प्रदर्शित करें, माँ विदिशा वह हम दोनों आपस में द्वेष न करें, अर्थात गुरु और शिष्य के बीच जो आपसी संबंध है उसके बारे में कि यह संबंध हमेशा कायम रहे। और वह संबंध क्या क्या है कि हे परमात्मा आप हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, सह नवतु स न भुनक्तु आप हम दोनों गुरु शिष्य की रक्षा करें, हम दोनों गुरु और शिष्य साथ साथ क्या करें, पालन करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, सह वीर्यम करवावहै हम दोनों साथ साथ मिलकर पराक्रम प्रदर्शित करें, अपने कर्तव्य का पालन करें या पराक्रम प्रदर्शित करें, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें। हे परमात्मा हम दोनों गुरु और शिष्य तेज से युक्त होकर के अध्ययन करें और हम दोनों आपस में परस्पर द्वेष की भावना न रखें। अगला सूक्ति आप सुने ही होंगे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारान निबोधत, यह स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है और ये हमारे धार्मिक ग्रंथ से भी संकलित किया गया है। उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो, वारान न अवबोधत, वारान माने श्रेष्ठ लोगों के से वो अवबोधत मतलब निबोधत शब्द है, ज्ञान प्राप्त करो। इसमें मनुष्य को ही संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे मनुष्यों तुम लोग उठो जागो। उठो का अर्थ है अपना कर्तव्य का पालन करो, जागो मने सतर्क हो करके, ये नहीं कि आलसी हो करके, और श्रेष्ठ लोगों के वारान्य अबोधत श्रेष्ठ लोगों के विद्वानों के संसर्ग में जाकर उनके संपर्क में जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। ऐ मनुष्यों उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों के शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करो। बस इसका इतना ही होगा। अंतिम देखेंगे। यतो यतः समीहसे ततो न अभयम कुरु शम न कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य। यतो यथा मने जहाँ जहाँ से या जिस जिस से, समीहसे मने चाहते हो, ततः मने वहाँ से या उससे, न मने हमें, अभयम कुरु निडर करो, समनः सम मने कल्याण, न मने हमारा, कुरु मने करो हमारा कल्याण करो, प्रजाभ्यो अभयम मतलब प्रजा का संतान का, अभयम मने निर्भय, नह मने हमारे, पशुभ्य मने पशुओं का। इसमें पुनः ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हे प्रभु हे परमेश्वर आप यतो यतः जिस जिस से या जहाँ जहाँ से, समीह से चाहते हो, हे प्रभु आप जहाँ जहाँ से या जिस जिस से चाहते हो
ततो न अभयम करूँ, आप वहाँ से या उस से हमें निर्भय करें, निडर करें। सम न कुरु मतलब हमारा कल्याण करें, न हमारा सम कल्याण कुरु हमारा कल्याण करें। प्रजाभ्यो न पशुभ्य हमारी प्रजा का कल्याण करें, और हमारे पशुभ्य पशुओं को भी निडर बनाएं। तो इस तरह से आप लोग इस वंदना पाठ के अंतर्गत दिए गए श्लोकों को ध्यान से 2 से 3 बार अवश्य सुनेंगे और इसे समझेंगे। अगर इसमें से परीक्षा में आएगा तो जैसा बताया गया है वैसी के अनुसार आप लिखेंगे। धन्यवाद।